Welcome students of class 3rd in EVS class. Today students we will continue chapter 15 our houses. In last class we read need of house, different kinds of houses and some usual houses, and then need for लिविंग टुगेदर. आज स्टूडेंट्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्लीनिंग द हाउसेस. कीपिंग द हाउस क्लीन इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल पीपल हु लिव इन इट. मतलब जो है घर को साफ रखना सारे इंसानों की ड्यूटी है जो इसमें रहते हैं. इवन इफ़ वन ऑफ द मेंबर्स डज नॉट केयर then the efforts of others go in waste and a home becomes a mess. अगर कोई एक भी ध्यान नहीं देता है तो क्या होता है, घर जो है जो बाकियों का एफर्ट्स होता है वो सारा बेकार चला जाता है और घर गंदा हो जाता है. लेट अस कंसीडर हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन. और देखते हैं कि हम अपने घर को साफ कैसे रखेंगे. पुट थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस. जो चीज़ें हैं उसको सही ढंग से रखना चाहिए. टू कीप द हाउस जर्म्स फ्री. डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, निष्क्रामक शुड बी यूज्ड. जो है घर को जर्म्स फ्री रखना चाहिए, कीटाणुओं से रहित रखना चाहिए, और जो है जो डिसइंफेक्ट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए. कीप डस्टबिन इन एवरी रूम. हर एक कमरे में डस्टबिन रखना चाहिए. नो गार्बेज शुड बी थ्रोन हियर एंड देयर. यहाँ वहाँ कोई भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. फेनाइल और अदर फ्लोर क्लीनर शुड बी यूज्ड. फेनाइल जो होती है उसको और जो भी दूसरे फर्श को साफ़ करने वाले क्लीनर्स होते हैं उनको उनसे साफ़ करना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए. टॉयलेट्स, वॉश बेशंस एंड बाथरूम्स शुड बी केप्ट क्लीन. और बाथरूम्स और वॉश बेशंस और टॉयलेट जो हैं उनको हमेशा साफ रखना चाहिए. डोरमेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू वाइप आवर फीट. जो डोरमेट्स होते हैं जिसको हम पायदान कहते हैं हिंदी में, वो रखने चाहिए ताकि पैरों को साफ़ किया जा सके. डस्टिंग ऑफ फर्नीचर्स एंड वॉल कॉर्नर्स मस्ट बी डन एवरी डे. मतलब जो फर्नीचर की साफ़ सफाई है और जो कॉर्नर्स हैं दीवारों के उनको मतलब हमेशा साफ़ रखना चाहिए. कह रहे वायर मैशिंग एट डोर्स एंड विंडोज़ कीप्स द डस्ट एंड इंसेक्ट्स आउटसाइड. वायर मैश क्या होती है, जो जाली होती है. कह रहा है वो जो डोर पे लगा दो और विंडोज़ पे लगा दो, उससे क्या होता है, डस्ट भी कम आती है और इंसेक्ट्स भी अंदर नहीं आते. टू कीप अ हाउस क्लीन इज़ ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस, देयर पेरेंट्स एंड अदर हु लिव इन द होम. कह रहे ये सबकी मतलब इकट्ठी जिम्मेवारी है कि घर को कैसे साफ रखना चाहिए. किस किस की जिम्मेवारी है, चिल्ड्रंस की, पेरेंट्स की और जो भी उस घर में रहते हैं. इफ़ ईच वन ऑफ देम शेयर हिज और हर ड्यूटीज़. मतलब अगर हर कोई अपने अपने जो कर्तव्य है उसको समझता है, देन ए होम बिकम्स ए स्वीट होम. तब ये घर जो है प्यारा सा सुंदर सा घर बनता है. गार्बेज डिस्पोजल. मतलब जो गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसका निपटारा कैसे करना है. ए लॉट ऑफ गार्बेज कलेक्ट्स इन द हाउस एवरी डे. घर में रोज़ ही बहुत सारा जो है कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठा हो जाता है. मैनी पीपल हैव ए हैबिट टू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड और पुट इट आउटसाइड देयर हाउस. बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, वो क्या करते हैं, जो गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, वो कहाँ बाहर रोड पे फेंक देते हैं, जो अपने घर के बाहर फेंक देते हैं. इट इज़ ए हार्मफुल प्रैक्टिस. ये बहुत ही हानिकारक प्रयास होता है. ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर दैट डोमेस्टिक गार्बेज इंक्लूड्स किचन वेस्ट सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, leftover bits of food and other waste such as paper, plastic bottle, broken glass etc. Keep 2 covered bins your home. कह रहा है इनमें से क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है. जो डोमेस्टिक गार्बेज होता है उसमें किचन का जो वेस्ट होता है, मतलब आपकी किचन में जो भी वेस्ट बचता है, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं और जो खाने की बची हुई खाना होता है, ठीक है, वेस्ट पेपर होता है, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ब्रोकन ग्लास होते हैं एक्सेट्रा. ये सारे क्या है अपने घर में जो कवर डस्टबिन होता है उसमें रखने चाहिए. नेक्स्ट है पुट पेपर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स, लेफ्ट ओवर बिट्स ऑफ फूड इन वन बिन. एक
डस्टबिन में क्या रखना चाहिए, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके और जो खाने का बचा खुचा होता है। ग्लास पीसेस, प्लास्टिक गुड्स एंड अदर सच आइटम्स शुड बी केप्ट इन अदर बिन। और जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, कांच वगैरह होता है, उसको दूसरे डस्टबिन में रखना चाहिए। दीज 2 बिन्स शुड बी एम्प्टीड एट प्रॉपर प्लेस। और इन दोनों बिन्स को जो है, जो कूड़ादान है, इनको एक प्रॉपर जगह पे खाली करना चाहिए। इन सिटीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ गार्बेज कलेक्शन साइट्स और दे प्लेस 2 बिग बिन्स एट डिफरेंट प्लेसेस। शहरों में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, उन्होंने इस कूड़े को इकट्ठा करने के लिए साइट्स बनाई होती हैं और उसमें 2 बिन्स में, मतलब 2 बिन्स रखे होते हैं डिफरेंट अलग अलग जगहों। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ हाउस। ए हाउस नीड पीरियोडिक मेंटेनेंस, मतलब घर की जो है मरम्मत मतलब होनी चाहिए। बट समटाइम्स इंस्टेंट मेंटेनेंस बिकम्स एसेंशियल। कुछ टाइम ऐसे होता है, उदाहरण के तौर पर मतलब इंस्टेंट, मतलब जल्दी से मरम्मत होनी चाहिए। फॉलोइंग थिंग्स नीड रेगुलर मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें जो मतलब कंटिन्यू जो है मेंटेनेंस होनी चाहिए। लीकिंग रूफ्स, अगर छत टपक रही है तो उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। क्रैकिंग प्लास्टर, अगर प्लास्टर टूट रहा है। जैम्ड और क्रैकिंग विंडोज़ एंड डोर्स, ठीक है, अगर आपके विंडोज़ और डोर्स जो है क्रैक हो रहे हैं। रेन शावर्स वेटिंग द रूम फ्लोर, अगर जो बारिश आ रही है वो रेन मतलब कि जो है अंदर आके कमरे की फ्लोर को गीला करती है। तो नेक्स्ट है डेकोरेटिंग द हाउस, मतलब अगर मेंटेनेंस भी होती है, घर में बिन्स भी हैं, फिर भी डेकोरेशन भी करनी चाहिए घरों की। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग अवर हाउस क्लीन वी कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटिंग। फिर भी हमें अपने घर को जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए इसकी डेकोरेशन करनी होती है। वी कैन डेकोरेट आवर हाउस विद वॉल पेंटिंग्स, शो पीसेस एंड फ्लावर पॉट्स। घरों में जो वॉल हैंगिंग होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, शो पीस जो होते हैं, है ना, फ्लावर पॉट्स होते हैं, उनसे घरों को डेकोरेट कर सकते हैं। इससे घर जो है सुंदर दिखता है। द वॉल्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स विद मैचिंग कर्टन्स एंड लैम्प शेड्स। कह रहे हैं अगर घरों में दीवारें जो है पेंट की हों डिफरेंट कलर की, उसके साथ मैच के कर्टन्स यानी कि पर्दे लगाए हों और लैम्प शेड्स हों, तो घर बहुत सुंदर लगता है। ब्यूटीफुल कर्टन्स एंड टेप्स्ट्री मेक द हाउस लुक प्लीजिंग, मतलब कर्टन्स जो हैं और टेप्स्ट्री जो हैं घर को बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा सा दिखता है उनसे। सम पीपल डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ देयर हाउस बाय मेकिंग ए कलरफुल डिज़ाइन कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर। लोग जो है अपने घर की डेकोरेशन मतलब एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए रंगोली बनाते हैं घर के बाहर। चॉक कलर्ड पाउडर, राइस पेस्ट और फ्लावर कैन बी यूज टू मेक रंगोली। रंगोली को बनाने के लिए किस किस का यूज़ किया जाता है? चॉक का, कलर्ड पाउडर का, राइस के जो चावल का पेस्ट होता है और फूलों का। पीपल यूजली मेक रंगोलीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। लोग जो है रंगोली कब बनाते हैं? फेस्टिवल के, जो त्योहारों के दौरान। तोरन्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द मेन एंट्रेंस ऑफ द होम। टॉरेंट्स भी बनाए जाते हैं अपने घर को, घर की एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए। बेटा इनमें से आपका जो आज का होमवर्क ये है कि आपको इनमें से कोई एक रंगोली जो है अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनानी है। और उसके अलावा मैंने आपको जो पहली पिक्चर्स बताई थी ये होम्स की, ठीक है, ये भी आपने बनाई ली होगी। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली and draw pictures in EVS notebook. Thank you.